रोज़ प्लांट को प्रून करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आज दिखाऊंगा। और इसका हाइट आप देख सकते हैं कितना हाइट हो चुका है, 6 फुट 6.5 फुट तक हाइट हो चुका है। तो इसको कट करना बहुत ही ज़रूरी है। और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो रिज़ल्ट हुआ है आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा। इसके अंदर हम क्या फर्टिलाइज़र दिए, इस पौधे के अंदर में रिपोर्टिंग करने के बाद में कितने दिन बाद हम इसको फर्टिलाइज़र इसमें हम चालू किए। दोस्तों इसका जो प्रूनिंग होता है, रिपोर्टिंग करने के कम से कम 8 दिन बाद आपको प्रून करना पड़ता है। और रिपोर्टिंग किया जाता है जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होता है दुर्गा पूजा के बाद दोस्तों, अक्टूबर महीना में, उस समय रिपोर्टिंग किया जाता है। और रिपोर्टिंग करने के 8 से 10 दिन बाद इसके अंदर इस तरीके से कट करना होता है। आपका पौधा का उम्र यदि 2 से 3 साल का हो गया है तो आप उसमें हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और यदि उसका उम्र अभी मान के चलिए 1 साल है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, यानी पतला पतला ब्रांच को काटिए, ज़्यादा नहीं कट करिए, क्योंकि वो पौधा सब छोटा रहता है, उसको ब्रांच निकालने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी होता है इस बात को समझ लेना कि पौधा को कब हम हार्ड प्रूनिंग करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो भी ब्रांच है, पतला ब्रांच है दोस्तों, उसको हम हटा रहे हैं, क्योंकि जो कमज़ोर ब्रांच होता है उसके अंदर में फूल जो है छोटा छोटा फूल आता है, सही नहीं आता है फूल। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर जो भी मोटा ब्रांच है वहीं से कट करें। और जो लग रहा है कि जो भी ब्रांच आपको लग रहा है कि ये ब्रांच हमारा मतलब काम का नहीं है और जो गमला से आउटसाइड जा रहा है ज़्यादा, तो उसको कट करिए, उसको गमला के शेप में लाइए। और कट करने के बाद में दोस्तों इसमें ज़रूरी होता है आपको फंगिसाइड लगाना। तो आपके पास कोई भी कंपनी का फंगिसाइड हो, विविस्टेन हो या साफ कंपनी के हो, तो उसको पानी में घोल करके इसके ऊपर लगाइए जहाँ जहाँ आप कट कर रहे हैं। आपके पास यदि फंगिसाइड नहीं है तो आपके पास हल्दी का पाउडर है, तो हल्दी के पाउडर को आप पानी में घोलिए और घोल करके उसमें जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ पर लगाइए। तो ये चीज़ देने से आपको क्या होगा, आपके गुलाब के जो ब्रांच है इसके अंदर में कोई डाई बैग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्रांच सूखेगा नहीं। और या कोई मान लीजिए फंगिसाइड का इसको मतलब फंगस का कोई अटैक नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फंगिसाइड साफ कंपनी का लिए हैं, इसको हम घोल रहे हैं पानी के अंदर दे करके। और जहाँ जहाँ हम कट किए हैं वहाँ पर हम इसको लेप को लगा देंगे, तो ये हमारा ब्रांच जो है सभी सुरक्षित हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसको करने के बाद में हमको फंगिसाइड का क्या काम करना है, इसको जैसे हम यहाँ लगा लिए इस तरीके से, उसके बाद इसी फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है और उसको घोल करके, जैसे ये हमारा गमला है 12 इंच का, तो इसके अंदर हमको मान लीजिए 1 लीटर पानी में 2 गमला में आएगा, तो 1 लीटर में 2 ग्राम फंगिसाइड मिला करके इसमें हमको जड़ में देना है। क्योंकि बरसात के मौसम के बाद हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर में बहुत सारा बैक्टीरिया या बहुत सारा फंगस जो होता है दोस्तों, इसलिए फंगिसाइड देना ज़रूरी होता है। ये चीज़ आपको सभी लोग नहीं बताएंगे दोस्तों। तो क्योंकि हम अपने गुलाब का जो जिस हिसाब से मान लीजिए ठीक किए, उसके बारे में मैं आपको अपना ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हम कट किए हैं सभी में हम ये फंगिसाइड लगा दिए। और जो जड़ में दिए फंगिसाइड दोस्तों, उसको मात्रा हम बता दिए उसका कि आपका 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दे करके आपको देना है। 1 लीटर पानी में 2 पौधा में आसानी से आ जाएगा। यदि 8 इंच है तो उसमें आपको 3 पौधा आ जाएगा। और इसके अलावा करना है आपको जो फंगिसाइड है उसको स्प्रे करना है, यानी कि आपका जो ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर भी स्प्रे करना है। क्योंकि जड़ के अंदर में तो हम इसको दे चुके हैं और ब्रांच सब बाकी है, और जहाँ जहाँ कट किए वहाँ हम फंगिसाइड दे चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात से निकलने के बाद में इसमें फंगस का अटैक रहता ही है, तो इसलिए फंगस को पूरा ख़त्म करना ज़रूरी होता है। और आपके पौधे के अंदर में ऐसा कुछ बीमार पत्ता दिखाई दे रहा है, बीमार कोई ब्रांच दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हटाइए। और इसके अलावा हम इसमें आपको दिखाएंगे दोस्तों इसमें कौन सा आप इंसेक्टिसाइड देंगे जो कि आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा, सालों भर फूल देगा और इसमें कोई पत्ता में ख़राबी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा 15 दिन का रिजल्ट है। 15 दिन बाद हमारा पौधा इस तरीके से हो गया। आपका पौधा यदि अभी ऐसा कुछ ज़्यादा मान लीजिए बढ़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ ब्रांच है इधर उधर जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा बहुत प्रून कर सकते हैं। और
इस तरीके से जो हार्ड प्रूनिंग जो किए दोस्तों पुराना ही गुलाब में होगा, क्योंकि उसका उम्र 2-3 साल होना ज़रूरी है। छोटा बच्चा पौधा का नहीं कट करिएगा। जो मान लीजिए अभी 1 साल 6 महीना का हुआ तो उसको ज़्यादा प्रून नहीं करने का रहता है। उसमें आप फर्टिलाइज़र दीजिए तो आपका पौधा फूल देगा, और जैसे पुराना हो जाएगा 1-2 साल का तब आप उसको प्रून कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर NPK 1261 जो हम आपको दिखा रहा हूँ, इसका काम है जड़ को बढ़ाना। यानी कि जो हम इसको इस पौधे को आप देखे होंगे, मेरे इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम दिखाए थे, इस पौधे को हम रिपोर्टिंग किए थे, इसको जड़ को हम कटाई किए थे। तो इसका जो जड़ है, जड़ को बढ़ाने के लिए 1261 देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको जब आप देंगे सप्ताह में 1 बार देना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। और इस तरीके से आपका यदि गमला 10 से 12 इंच का है तो आप 1 लीटर में आप 2 गमला में आप दे सकते हैं, तो उसमें आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 ग्राम लिए, और ये जो फर्टिलाइज़र होता है आपका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है। आप पानी में देंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा, आपको बहुत ही कम समय में घुल जाता है। आप आधा मिनट घोलेंगे तो आधा मिनट के अंदर में ये घुल जाएगा। और आप गुलाब के अंदर में जैसे 2 पौधा है तो 2 पौधा में इसको दीजिए। आपके पास यदि बहुत सारा पौधा है तो दोस्तों आप बहुत बड़ा भी कंटेनर में लेकर के उसको डब्बा में लेकर के उसको घोल करके दे सकते हैं। आपको ये हिसाब रखना है कि 1 लीटर में 2 ग्राम देना है। यदि मान लीजिए 5 लीटर है तो आप 10 ग्राम देंगे, इस तरीके से करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से देना है। इसको सप्ताह में 1 बार देना है। आपको पहले हम बोले हैं इसका ट्रीटमेंट दोस्तों, इसमें देना था आपको फंगीसाइड। फंगीसाइड मान लीजिए 1 लीटर में 2 ग्राम उसी हिसाब से देना है, यानी कि 2 दिन पहले देना है। 2 दिन बाद इसको देना है। आपको NPK 1261 को देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इसको यदि हम समय समय पर नहीं दे रहे तो हमारा पौधा सही से ग्रोथ नहीं होगा। और इसको 1261 देने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको इस तरीके से NPK 19-19 लेना है, और 19-19 ले करके इसको जड़ में देना है। आपको मान के चलिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में ज़्यादा नहीं लेना है, 2 ग्राम लेना है। 2 ग्राम ले करके इसमें घोल करके आपका पौधा का, जैसे मान लीजिए पॉट जैसे 10 से 12 इंच है तो आप 2 पौधा में दे सकते हैं 2 ग्राम को। 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलेंगे। और इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका पौधा छोटा है तो 3 गमला में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को देना है। और फर्टिलाइज़र जो भी देंगे तो एक साथ में आप फर्टिलाइज़र जो देख रहे हैं जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरीके से आपको देना है। और 3-4 दिन जाने के बाद दोस्तों इसको देना है बायोवीटा को। बायोवीटा ये होता है आपका फर्टिलाइज़र सीवीड है दोस्तों। ये आपका समुद्र का जो शैवाल होता है उससे बनाया जाता है सब, और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। तो इसको देने से आपको देना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ही लेना है। और इसको देने से फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा ये कि आपका जो ब्रांच है बहुत सारा इसके अंदर से नया नया सब शूट्स निकल कर आएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको सुपर सोनाटा जो तो आप देख रहे हैं ये हमारा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके अलावा कॉन्फीडर है। तो ये दोनों को मिला कर के देना है 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में आपको कॉन्फीडर को 1 ग्राम और सुपर सोनाटा को 2 ग्राम। तो दोस्तों इसको किस तरीके से देना है, इस तरीके से डब्बा लेना है आपका स्प्रे वाला डब्बा। आपका डब्बा यदि 2 लीटर है तो उसमें आपको कॉन्फीडर 2 ग्राम लेना होगा और सुपर सोनाटा 4 ग्राम लेना होगा। यदि आपका डब्बा मान लीजिए 1 लीटर है तो उसमें कॉन्फीडर को 1 ग्राम लेना है और सुपर सोनाटा को 2 ग्राम। इसको मिला करके अच्छा से घोल करके अपने पौधे के ऊपर में स्प्रे करना है। दोस्तों यदि आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपका यकीन मानिए सारा बरस आपके पौधे के अंदर में, पत्ता के अंदर में कोई रोग नहीं आएगा, पूरा रोग मुक्त रहेगा, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा। तो इसको कितने दिन बाद देना है, इस चीज़ को आपको कम से कम, जैसे हम दिखाए, आपको कम से कम 15 दिन में 1 बार देना है। 15 दिन में 1 बार यदि आप इसको दे रहे हैं, दोनों को मिला करके महीने में 2 बार दे रहे हैं। यदि आपको मान लीजिए पत्ता में कुछ ऐसा रोग दिखाई दे रहा है तो महीने में 3 बार भी आप दे सकते हैं। नहीं तो रोग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको मालूम है पत्ता मुड़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप महीने में 2 बार इसको दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किस तरीके से दे रहे हैं। इस तरीके से आपको डब्बा के अंदर में
आप इस तरीके से चम्मच जो होता है, चम्मच ले करके अपना अनुमान करके, ये हमारा 4 ग्राम है 2 लीटर में, और जो कॉन्फीडर है वो 2 ग्राम, तो इसी हिसाब से देना है दोस्तों। इसके देने के बाद में जैसे मान लीजिए आपका एरिया में इसे कुछ मालूम हो रहा है कि बारिश होगा या इसे कुछ होगा, तो उस टाइम में नहीं दीजिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। कम से कम ये सब फर्टिलाइज़र देने के बाद 2-3 घंटा उसको काम करना चाहिए, ये सब मेडिसिन देने के बाद। तो यहाँ पर हम अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद में दोस्तों इसका जो अपना काम होता है, कोई भी आपका इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नहीं आएगा, यदि होगा भी तो हट जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको महीने में 2 से 3 बार आप स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही आपका पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा और बिल्कुल सही चलेगा आपका पौधा। दोस्तों इसका स्प्रे आप चाहेंगे तो और भी यहाँ पर फूल भी आप देख सकते हैं, कली आना चालू हो गया आस्ते आस्ते करके। आपका पौधा यदि मान लीजिए गुड़हल का पौधा है तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं, इस इंसेक्टिसाइड को, बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्फीडर और आपका सुपर सोनाटा को मिला करके ये आपका मान लीजिए जहाँ भी फर्टिलाइज़र दुकान है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, या ऑनलाइन आप यदि मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। दोस्तों हमको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा।